मॉर्निंग क्लास साइंस। ओपन योर साइंस बुक। तो बच्चे साइंस में अभी हम कुछ दिन क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। जो आपकी साइंस में हमने जितने भी चैप्टर पढ़े उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि आजकल हम आपकी जो नोट बुक है, आपकी कॉपी है, उसको चेक कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपको कोई भी रिटन वर्क नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ओरली देखना है, रीडिंग करनी है, ठीक है। चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम अपने कंटेंट्स ओपन करते हैं। ओके, तो कंटेंट्स ओपन करने के बाद देखेंगे आप, हमने अभी तक कौन कौन से चैप्टर ले लिए हैं। हमने चैप्टर लिए थे सबसे पहले प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ जो पेड़ होते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी कि पौधे का जन्म किससे होता है, एक बीज से होता है। प्लांट गिव अस फूड, हमें भोजन पौधों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। एनिमल्स फूड अस, जानवर हमारे जो चारों तरफ हमारे जानवर होते हैं उनके बारे में बताया था 4th चैप्टर में। 5th चैप्टर में हमने पढ़ा फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवर, उनका भोजन और उनके शेल्टर, यानी कि उनका घर किस किस प्रकार से होता है। तो अभी तक हमने 5 चैप्टर किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीज़न कर लेंगे। तो सारे बच्चे फर्स्ट चैप्टर आप निकालो। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लांट्स अराउंड अस, 1 पेज पे है जो आपका फर्स्ट पेज में। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि देखिए, जिस प्रकार से हम लिविंग थिंग्स हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। उनको भी हवा, पानी और सूरज की किरणों की ज़रूरत पड़ती है। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बड़े मतलब अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। कोई जैसे बिग प्लांट होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई क्या होता है, झाड़ीदार बुशी प्लांट होता है। अब जैसे घास है, घास के सबसे छोटी प्लांट को घास कहते हैं। और बड़े पेड़ को क्या कहते हैं, स्मॉल, जो बड़े पेड़ होते हैं स्ट्रॉन्ग ट्री कहते हैं हम, जिनको बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको ट्री कहते हैं। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्लांट जैसे बिग ट्री, बिग यानी कि बड़े बड़े पेड़। बच्चा हमने देखे होंगे हमारे आसपास कितने बड़े बड़े ऊंचे लंबे पेड़ रहते हैं, जिनके तने भी क्या रहते हैं, बहुत मजबूत रहते हैं, है ना। तो उनकी क्या होती है, बहुत शाखाएं होती हैं उन पर। शाखाएं यानी कि टहनियाँ, ठीक है। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए। हमारे स्कूल में एक मैंगो ट्री है, देखो कितना बड़ा है ना, कितनी उस पर टहनियाँ हैं। तो ये जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, ये बहुत सालों तक रहते हैं, ठीक है। और इन पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत ऊंचे और मजबूत होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे नीम का हो गया, बरगद का हो गया, गुलमोहर का हो गया, आम का हो गया, पीपल का हो गया, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ की ब्रांचेस, शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे पाम का हो गया, अशोक हो गया, कोकोनट हो गया, इनकी शाखाएं नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल प्लांट यानी कि छोटे पौधे कैसे होते हैं। स्मॉल प्लांट्स, सम प्लांट्स आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, कुछ पौधे क्या होते तो दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं श्रब्स, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, झाड़ीदार पौधे भी होते हैं। ये कुछ ही सालों तक रहते हैं, जैसे गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा, है ना, जैस्मिन का पौधा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सीजनल प्लांट। सीजनल प्लांट वो होते हैं बच्चे जो एक ही सीज़न तक रहते हैं। सीजनल प्लांट आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट, ये भी छोटे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इनको हम कहलाते हैं हर्ब्स। इनको हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे टमाटर का हो गया, बैंगन का हो गया, गेहूँ हो गए, चावल हो गए, एक सीज़न तक लगाते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमको दूसरे सीज़न में लगाने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपका ये तो वही है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स यानी कि वो जिनको सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे अंगूर की बेल हो गई, हमारे घरों में मनी प्लांट होते हैं, तो ये बिना सहारे के नहीं जा पाती हैं। जब हम इन पे या फिर डंडा लगाते हैं या फिर रस्सी लगाते हैं, तभी इनको सहारा मिलता है और तभी ये आगे आगे चलती हैं, तो ये कहलाती हैं क्लाइंबर। फिर हमने क्रीपर्स पढ़ा था इसमें कि कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन में बहुत लंबे तक दूर तक फैल जाते हैं। इनके जो तने होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, जैसे क्लाइंबर्स के होते हैं ना कमज़ोर, वैसे इनके भी होते हैं। जैसे वाटरमेलन हो गया यानी कि तरबूज हो गया,
पम्पकिन कद्दू हो गया। ये आपने देखे होंगे, आजकल आप देख भी पाओगे कद्दू की बेलें, देखोगे कितनी बड़ी बड़ी और दूर तक फैली रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमने पढ़ा था थ्रोनी प्लांट्स, यानी कि कांटे वाले जो पौधे होते हैं। बच्चे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने कभी कैक्टस को देखा है? कैक्टस ये वाला पौधा होता है, इसमें आप देखोगे बहुत सारे कांटे आपको दूर से ही दिख जाएंगे। ठीक है, और कभी आपने रोज़, अगर आप गुलाब का पौधे होता है, उससे आप गुलाब तोड़ोगे तो उसमें भी क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ये कांटे क्यों होते हैं? ये पेड़ों को बचाते हैं। एनिमल्स डू नॉट ईट प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स। जानवर भी ऐसे पौधों को नहीं खाता है जिसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। क्यों नहीं खाएगा? अगर कांटे खाएगा तो उसके मुंह में भी कांटे चुभ जाएंगे ना, इसलिए वो नहीं खाता है। अब आगे देखिए बच्चा, आगे हमारे पास है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जिस प्रकार से हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, उसी प्रकार से क्या होता है, प्लांट के भी पार्ट होते हैं। अब देखिए सबसे पहले उसमें क्या होता है, रूट यानी कि जड़। जड़ कहाँ होती है? ज़मीन के नीचे होती है। फिर सीधा जो खड़ा होता है वो होता है स्टेम यानी कि तना। फिर उस पर लगते हैं फ्लावर, उसमें बर्ड भी होती है, नई कोपले भी होती हैं, उसमें लीफ भी होती हैं यानी कि पत्तियाँ, और उस पर फ्रूट फल भी लगते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे पार्ट रहते हैं। अब देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे आगे आपको अलग अलग बताया था कि सबसे पहले उसमें पत्तियाँ भी रहती हैं, तो उसमें कोपले भी खिलती हैं, फूल भी रहते हैं, फल भी होते हैं ना। तो अब लीव्स है, लीव्स क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। तो बच्चा अलग अलग पेड़ जो होता है उसमें अलग अलग कलर की पत्तियाँ, कलर की नहीं, अलग अलग शेप की पत्तियाँ होती है। कलर तो हरे ही होती है ना। हमने देखा सारे जितने भी अधिकतर पेड़ होते हैं उनमें हरी पत्तियाँ ही होती हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट कलर की भी मिल जाती हैं, जैसे रेड होती है, जैसे हमारे जो शो प्लांट होते हैं उनमें रेड लीफ भी होती हैं। ठीक है ना, कुछ ब्राउन शेड की होती हैं, कुछ येलो शेड की भी होती हैं। वो होती हैं जो शो वाले प्लांट होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरे कलर की होती हैं। तो ये क्या होती है, कुछ पत्तियां बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। अगर आप अपने किचन गार्डन में देखोगे, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बगीचा होगा उसमें देखोगे आप, तो अलग अलग प्रकार की आपको पत्तियां दिख जाएंगी। जैसे ये होती है पीपल की पत्ती, ये होती है पपाया यानी कि पपीते की पत्ती, ये लोटस कमल की पत्ती, नीम की पत्ती, केले की पत्ती, पाम की पत्ती। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे आसपास अलग अलग पेड़ होते हैं। ठीक है, अलग अलग उनके पार्ट्स होते हैं पेड़ के। ठीक है, अलग अलग पत्तियाँ होती हैं। देखो लर्निंग मोड में है, हु प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट लीव्स। बच्चा जो पौधा होता है ना, तो उसकी जो पत्ती होती है, पत्ती ही एक पौधे के लिए खाना बनाती है। ठीक है, तो आपने पहले भी इस चैप्टर को समझा होगा, आई होप अब अच्छी तरह से समझ लिया होगा, है ना। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसमें ये पढ़ा, डू यू नो प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द सोयल विच द हेल्प ऑफ फ्रूट्स। जो जड़ होती है इससे ही जो हमारा तना होता है ये और पार्टों में खाना पहुंचाने का काम करता है। तो अब हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में हम दूसरा चैप्टर लेंगे। ओके।